जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस। तो गाइस, इंडियन नेवी की तरफ से आप सभी के लिए एक और सुनहरा अवसर आ चुका है। SSR 02 2024 की तरफ से आप सभी की मेडिकल असिस्टेंट में न्यू वैकेंसी जारी हो चुकी है। ठीक है, परमानेंट भर्ती है, नई भर्ती है आप सभी की। इससे पहले आप सभी की इन CET में 01 2024 आई थी। अब आप सभी के बच्चों SSR की तरफ से मेडिकल असिस्टेंट में वैकेंसी जारी हो चुकी हैं 3 तारीख से ही। ठीक है, संपूर्ण जानकारी बच्चों इस सेशन में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा मैं आप सभी को लेकर चलता हूं बच्चों नोटिफिकेशन की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों। ये जो वैकेंसी है जो आप सभी की द इंडियन नेवी की तरफ से आई है बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड मेल। जो भी बच्चे अनमैरिड हैं, केवल पहली बात तो केवल ये ओनली मेल के लिए है। ठीक है, ओनली मेल के लिए वैकेंसी है, और उसमें भी कैसे, जो बच्चों अनमैरिड है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर एनरोलमेंट एज बच्चों क्या है, सेलर फॉर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट इन मेडिकल ब्रांच SSR मेडिकल असिस्टेंट 02 2024 बैच। ठीक है, आप सभी के बच्चों न्यू वैकेंसी आ चुकी है। अब मैं आप सभी को इसमें प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं। चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो अनमैरिड मेल तो आप सभी को पता चल ही गया है। सभी बच्चे वो जो अनमैरिड हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। और बच्चों इसमें आप सभी की क्या रहने वाली है एलिजिबिलिटी। एजुकेशन की बात करें सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप सभी की 10+2। ठीक है, किसी भी यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ऑल इंडिया में आप सभी ने यदि 12th कर रखा है तो आप सभी एलिजिबल हैं। लेकिन एक बच्चों कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आप सभी के पास 10th में क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि आप सभी की PCB से बच्चों क्या होनी चाहिए, 12th कंप्लीट होनी चाहिए। किससे बच्चों, PCB से आप सभी की 12th कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ऑल इंडिया में, तो आप सभी बच्चों एलिजिबल हैं। और विद 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट सब्जेक्ट। ठीक है, और मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। ये भी आप सभी ध्यान रख लेना। 50% मार्क्स तो इन एग्रीगेट होने चाहिए और मिनिमम 40% मार्क सभी सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। ये आप सभी का दे रखा है। और PCB से 12th कर रखी है उनके लिए सुनहरा अवसर है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। अब एज लिमिट का आप सभी को बच्चों ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो एज लिमिट यहाँ पर बच्चों दे रखी है कितनी, जरा ध्यान से देखेंगे तो एज लिमिट आप सभी के लिए बच्चों ये दे रखा है कितने से कितने के बीच में, 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आप सभी का एज है तो आप सभी एलिजिबल हैं बच्चों इसमें। ठीक है, कितना, 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में जिस भी बच्चे की एज है वो सभी एलिजिबल हैं। किसमें बच्चों, इंडियन नेवी की इस वैकेंसी में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब ये आप सभी का बच्चों थोड़ा सा अलग है, जिसमें पे एंड अलाउंस की बात कर रखी है। पे अलाउंस की बात करें तो बच्चों आप सभी का जो इनिशियल टाइम पीरियड होगा बच्चों, ड्यूरिंग टाइम पीरियड में आप सभी को बच्चों कितना मिलेगा, 14,600 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। जो आप सभी का ट्रेनिंग पीरियड होगा, उन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड दे विल बी प्लेस्ड इन लेवल 3 ऑफ डिफेंस पे, जिसका मैट्रिक्स पे रहेगा 21,700 से 69,100 के बीच में, जो फायरमैन का होता है। ठीक है, समझ में आ गया है बच्चों, आई होप सो क्लियर है। चलिए आगे प्रमोशन की बात करें। प्रमोशन के बाद आप सभी के बच्चों चांसेस हैं कि रैंक मास्टर चीफ ये दे रखा है अलग अलग, यानी कि आपके प्रमोशन भी अलग अलग तरीके से होते रहेंगे। आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा अदरवाइज़। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस कवरेज भी आप सभी का दे रखा है बच्चों। जो इंश्योरेंस कवरेज है वो है लगभग 75 लाख का। ठीक है, तो 75 लाख आप सभी का इंश्योरेंस कवरेज है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो बच्चों SSR मेडिकल असिस्टेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेज फर्स्ट जो आप सभी का रहने वाला है वो बच्चों क्या रहेगा, ज़रा ध्यान से सुनना सभी। स्टेज फर्स्ट आप सभी की बच्चों शॉर्ट लिस्टिंग होगी PCB के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए CBT के लिए, किसके लिए बच्चों, सेकेंड जो फेज़ है उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। अब वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे बच्चों किसके हिसाब से, ऑन बिहाफ ऑफ जो आप सभी ने बच्चों मार्क्स गेन किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, किसमें, 12th में PCB में, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नंबर के अकॉर्डिंग आप सभी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। देन आफ्टर बच्चों आप सभी का सेकंड फेज़ आएगा रिटन एग्जामिनेशन का, जो CBT आप सभी का कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग आप सभी का ये दे रखा है, समझ में आ गया है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप सभी का फिर नीचे आ जाएंगे बच्चों। चलिए
यहाँ पर देखते हैं। देन बच्चों आप सभी का फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है बच्चों फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप सभी का है, इसमें क्या रहने वाला है, क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन कैंडिडेट अंडर गोइंग PFT विल डू सो एट देयर ओन रिस्क। PAT स्टैंडर्ड इज़ एज फॉलोज। ठीक है, ये आप सभी का बच्चों क्या दे रखा है, मेल के लिए 6.5 मिनट में कितनी 1600 मीटर की रनिंग होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया है। और जो उठक बैठक बोला जाता है, स्क्वाट्स आप सभी को 20 लगाने हैं, पुशअप्स 15 लगाने हैं, और जो आप सभी के सिट्सअप्स हैं वो भी 15 लगाने हैं। ये आप सभी का PFT है। ठीक है, क्या है, क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT इज़ मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन कैंडिडेट अंडरगोइंग PFT विल डू सो दैट देयर ओन रिस्क। ये आप सभी के ऊपर है बच्चों, और ये क्वालिफाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप सभी का बच्चों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। यानी कि बच्चों PFT जो हाइट और चेस्ट को मेज़र करने के बाद, फिजिकल फिटनेस टेस्ट को मेज़र करने के बाद आप सभी का बच्चों आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप सभी के सामने मेल को 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग है। फिर आप सभी की उठक बैठक है, 20-15 पुशअप्स है, 15 सिट्सअप्स हैं। समझ में आ गया है। फिर आप सभी का बच्चों जो सेकंड फेज़ है उसमें आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन है। यानी कि बच्चों जो फर्स्ट फेज़ है ना, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप सभी का बच्चों क्या कराया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों आप सभी का क्या रहेगा, रिटन टेस्ट होगा। अब रिटन टेस्ट होगा आप सभी का हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिसमें आप सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और 100 क्वेश्चन बच्चों किस पे रहने वाले हैं, इन 4 सेक्शन में। यानी कि 4 सेक्शन एग्जाम में रहेंगे, और चारों सेक्शन 25-25 मार्क्स के होंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। इंग्लिश होएगी, साइंस होएगी, बायोलॉजी रहेगी, और जनरल अवेयरनेस रहेगी। ये तो एक सेक्शन हो गया है। ठीक है, फिर रीजनिंग और आप सभी का क्या रहने वाला है बच्चों, रीजनिंग एबिलिटी हो गई यानी कि। ठीक है, यानी कि पहला सेक्शन इंग्लिश है, दूसरा सेक्शन साइंस एंड बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, और तीसरा सेक्शन आप सभी का बच्चों रीजनिंग है। समझ में आ गया। ये 4 सेक्शन आप सभी के एग्जाम में बच्चों रहने वाले हैं, इंग्लिश, साइंस एंड बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। 4 सेक्शन है आप सभी के एग्जाम में, एक इंग्लिश, एक साइंस बायोलॉजी, दोनों एक साथ। ठीक है, यानी कि साइंस, फिर जनरल अवेयरनेस, जीके और रीजनिंग। और द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी 12th लेवल का आप सभी का रहेगा बच्चों। और सिलेबस अवेलेबल है आप सभी के किस पर, ज्वाइन इंडियन नेवी की साइट पर। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन बच्चों आप सभी का 1 घंटे का रहेगा। 1 घंटे का टाइम आप सभी को मिलेगा किसमें, एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ठीक है, और द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एज वेल एज इन एग्रीगेट। यानी कि बच्चों चारों सेक्शन में, ईच सेक्शन में आप सभी को पास होना ज़रूरी है। ये भी आप सभी के लिए कंपलसरी है बच्चों की। जो इंग्लिश का पहला सेक्शन है, फिर साइंस का है, फिर बच्चों किसका है, रीजनिंग का है, फिर जीके का है। चारों सेक्शन पर आपको पास करने अलग अलग ज़रूरी हैं। ठीक है, समझ में आ गया है बच्चों। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद बच्चों आप सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई। क्या है बच्चों, चलिए प्री, यानी कि प्री जो आप सभी की कंडीशंस है, जो उनको क्वालिफाई करने के बाद ही बच्चों मेडिकल एग्जामिनेशन में जाएगा। सभी को क्लियर है, आई होप सो बच्चों क्लियर है। चलिए आगे बात करें। अगला आ जाता है मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट किस पर बनेगी, तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन स्टेज 2 रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, यानी कि बच्चों ये तो आप सभी का जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये आप सभी का बच्चों क्वालिफाइड हैं। जो आप सभी की मेरिट बनेगी ऑन द परफॉर्मेंस इन स्टेज 2 रिटन एग्जाम सब्जेक्ट टू क्वालिफाई इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेरिट लिस्ट फॉर SSR मेडिकल असिस्टेंट विल बी बेस्ड ऑन अ स्टेट वाइज मेरिट। स्टेट वाइज आप सभी की मेरिट आएगी। एंड द कट ऑफ मार्क्स फॉर इशू ऑफ कॉल अप लेटर फॉर रिक्रूटमेंट एट INS चिल्का में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन कैंडिडेट डैशबोर्ड ऑन वेबसाइट। आप सभी का पता ही है बच्चों। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है, क्लियर है। प्री इनरोलमेंट, फिर आप सभी का बच्चों ये मेडिकल है, ये तो आप सभी को पता होने चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड आप सभी के सामने है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है। मेडिकल स्टैंडर्ड बच्चों डिफेंस के क्या रहते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर बच्चों।
ठीक है। मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड इज़ 157 सेंटीमीटर और मिनिमम चेस्ट जो एक्सपांसन है बच्चों, जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। डिटेल्स रिगार्डिंग हाइट एंड वेट स्टैंडर्ड आप सभी का बच्चों दे ही रखा है। जो आप सभी की वेट है बच्चों एज़ पर स्टैंडर्ड हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और 157 सेंटीमीटर की हाइट आप सभी की मांगी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलें भाई। तो ये सब कुछ क्लियर है। बाकी आप सभी का मेडिकल जो है वो आप सभी के सामने है बच्चों। विजुअल स्टैंडर्ड्स जो है मेडिकल में, जो अनकरेक्टेड विज़न है बच्चों वो आप सभी का कितना है, 6/12 या 6/12 के, और जो करेक्टेड विज़न है वो बच्चों आप सभी का 6/6 का है। ठीक है। और जो बच्चों उसके बाद कलर जो बच्चों परसेप्शन है वो CP पास आप सभी का दे रखा है। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये आप सभी का सारा कुछ बच्चों जो एलिजिबिलिटी है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है। और ट्रेनिंग की बात करें तो बेसिक ट्रेनिंग फॉर द कोर्स विल बी कॉमर्स इन नवंबर 2024 एट INS चिल्का। ठीक है। तो जो बेसिक ट्रेनिंग है आप सभी के बच्चों स्टार्ट होगी इस कोर्स की नवंबर 2024 में INS चिल्का पर। चलिए, तो ये प्रॉपर क्लियर हो गया। अगली बच्चों जो आगे दे रखा है उसके बारे में देख लेते हैं अब। इन्होंने नेक्स्ट क्या दे रखा है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। चलिए, ये तो आप सभी को पता होंगी मोस्ट ऑफ द। कॉल लेटर आप सभी का बच्चों किसके थ्रू आएगा, तो ये दे रखा है बच्चों। चलिए, कॉल अप लेटर फॉर एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2, यानी कि जो PFT होगा, ब्रिटन एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, तो शेड्यूल्ड है बच्चों मिड ऑफ अक्टूबर में। ठीक है। मिड अक्टूबर में आप सभी का बच्चों क्या हो सकता है, स्टेज 2 जो है ना रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। टाइम, डेट, प्लेस जो आप सभी की वुड बी इशूज्ड टेंटेटिवली बाय सितंबर 2024, यानी कि सितंबर 2024 एंड अर्ली अक्टूबर 2024 में आप सभी को टाइम, डेट वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा। और जो एडमिट कार्ड आप सभी को डाउनलोड करना है वो यहाँ पर बच्चों इंडियन नेवी की साइट पर डाउनलोड करना होगा। स्टेज 2 एग्जामिनेशन सेंटर कैन नॉट बी चेंज्ड वंस अलॉटेड बाय द इंडियन नेवी। अगर इंडियन नेवी ने एक बार सेंटर अलॉट कर दिया तो अगेन आप सभी का चेंज नहीं होगा। ठीक है। चलिए, समझ में आ गया है पूरा। आई होप सब बच्चों क्लियर है। कैसे अप्लाई करना है इसकी बात कर लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो फॉर द एंटायर कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर बच्चों कैसे ज्वाइन इंडियन नेवी की साइट पर आपको जाना है और फ्रॉम 7 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए भाई, तो 7 सितंबर से आप सभी के इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाले हैं। तो सभी बच्चे बताना गाइस, कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों इसके लिए क्लासेस चाहते हैं, तो आप सभी सारे के सारे मुझे ज़रूर से बता देना। ठीक है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना और इस क्लासेस को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। आपकी कमेंट जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना ही जल्दी आप सभी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ऑलरेडी बच्चों इंडियन नेवी की आप सभी की क्लासेस चल रही हैं, किसकी, NCERT 01 2024 की। तो अच्छी वैकेंसी है, आप सभी के सामने गोल्डन ऑफर है। जिन बच्चों ने 12th किया बच्चों PCB से, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सो क्लियर है सब कुछ। ठीक है। तो सभी बच्चे गाइस जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।